शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मेरा पोता हो जय शर्मा स्कूल से छुट्टियों पर घर आया है, तो मेरे से प्रश्न करता है कि आप छुट्टियां कैसे बिताते थे। तो दोस्तों, प्रश्न बेशक छोटा था, लेकिन मुझे अपने पास्ट में जाना पड़ा। बरसात के दिनों में, जैसे आजकल इन बच्चों को छुट्टियां पड़ी हैं, हमारे को 22 दिन की छुट्टियां पड़ती थी। इन 22 दिनों में हम सब स्कूल में साथ पढ़ने वाले या सहपाठी, जो कि हम हमेशा ही साथ साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, पढ़ाई भी साथ। उन छुट्टियों में लिखने का काम कुछ ज़्यादा ही होता था, और हम वो काम करते भी थे। और दोस्तों, हमारी प्राथमिकता छुट्टी वाले दिन क्या होती थी कि हमें पशु को जुगाने के लिए जंगल में हम जाते थे। उसमें भी हम सब साथ जाते थे। तो जंगल में सुबह 10-11 बजे के बाद शाम को 5-6 बजे तक हम साथ रहते थे, फिर साथ ही हम घर आते थे। हमारा मेल जोल बहुत अच्छा था। हमारा मनोरंजन का एकमात्र साधन आपसी प्रेम भाव, खेल कूद, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरों के घर में आना जाना, यही एक मात्र साधन था, और जिसमें हम बहुत खुश भी रहते थे। मोबाइल का तो उस दौरान शायद हमने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला समय में एक ऐसा साधन भी आएगा। दोस्तों, हमारे बचपनों के दिनों में हमारे यहाँ टेलीविज़न भी नहीं हुआ करता था। तो आप सोचो कि उस समय हम अपना बचपन कैसे बिताते थे। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो अपना बचपन गुजारा वो काबिल तारीफ था, मज़ेदार। वही समय आज हम सभी दोस्तों के बीच बरकरार है। वही व्यवहार, वही प्रेम, वही स्नेह, एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होना। हाँ, ये थोड़ा अफसोस तो है कि कुछ उस समय के साथी आज हमारे बीच नहीं है, और उनकी यादें जहन में है, अमिट है, कभी नहीं मिटेगी। दोस्तों, फिर मैं सर्दियों की छुट्टियों का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। सर्दियों की छुट्टी 2-2.5 महीने होती थी, लंबी छुट्टी होती थी। उस समय का मौसम भी इस मौसम से बहुत सख्त हुआ करता था। बर्फ गिरती थी, बारिशें होती रहती थी, ठंड भी ज़्यादा थी, लेकिन मज़े बहुत है। आज खाना के घर में शाम को हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग इकट्ठा होंगे। हम बच्चे भी, उस समय बच्चे ही कह सकते हैं, जाते थे।
वो पूर्व निर्धारित होता था कि आज फलाना के घर में शाम को कथा है। कभी रामायण सुनाई जाती थी, महाभारत, अन्य धार्मिक कथाएं, कभी कहानियां। जो सुनी है आज भी वो याद है। बुजुर्गों के बीच बैठना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में एक अनुशासन भी उसी दौर का सीखा गया है जिसको आज हम जी रहे हैं। वैसा व्यवहार हमारा स्कूलों का था। श्रद्धेय अध्यापकगण, उनकी कही हुई बातें याद है आज भी, और उनकी बात हमें माननी भी पड़ती थी। अगर आप मेरी उम्र के हैं सुनने वाले तो आप बखूबी सब जानते हैं। हाँ, जो नए हैं वो शायद उनको थोड़ा मजाक लगेगा, पर ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सच है। दोस्तों, अध्यापकगण का पूरा सम्मान, उनके प्रति हमारी निष्ठा, उनके प्रति हमारा आदर भाव उस समय तो था ही, हम विद्यार्थी थे उनके। लेकिन जो अध्यापकगण आज भी है, कभी कभार उनके दर्शन हमें हो भी जाते हैं, तो दोस्तों वही सम्मान, उनके चरण स्पर्श करना आज भी है। मैं तो हैरान, अभी 2-3 साल पहले हुआ जब मेरे अध्यापक नंदलाल जी मुझे मिले। मेरे दिमाग में ये था कि शायद ये मुझे भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने शायद वो 90 से भी ऊपर, उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। हैरान तो मैं तब हो गया जब सभी सहपाठियों के उन्होंने नाम एक एक करके गिने। ऐसे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया है, ऐसे अध्यापकों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। और दोस्तों, अभी बड़ा गांव का प्रसिद्ध मेला जो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध माना गया, मेला शंचा, 30-31 जुलाई को मनाया गया पूरे हर्षोल्लास के साथ। मैंने वीडियो भी शेयर किया फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, अपने कमेंट किए। दोस्तों, मैंने वो अपना वीडियो मैंने श्रीमती गौरा जी, जो भाषा अध्यापिका थी हमारी, उनको भेजा और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की और वो खुश हुई कि आपने मेरे को ये वीडियो भेजा, और उनकी भी याद ताज़ा हुई, मेला शंच की यादें, क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी। बाद में उनकी शादी रामपुर क्षेत्र में, उनके नाम की जगह पर मैं उनका नाम पूरे आदर से लूँगा, गौरा, धार गौरा। तो कभी कभार वो मेरे को अपना आशीर्वाद देती रहती हैं और खुशी व्यक्त करती हैं कि आप जैसे विद्यार्थी हमें आज भी याद करते हैं। मैम, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा है। दोस्तों, वो एक
स्वर्णिम समय था हमारे जीवन का। आज तो भाग दौड़ की जिंदगी, तनाव, अन्य बहुत सारी बातें, वो शायद तो उस दौरान किसी को भी नहीं थी। जिंदगी में अभाव था लेकिन सुकून था। गरीब है अमीर है, एक दूसरे की सहायता करते थे। आज उस स्नेह को, उस आपसी मेल जोल को झूठ फ्रेब ने ढक लिया है। बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, कहने को तो मेरे पास इस विषय में और भी मैं कह सकता हूँ। अब ज़्यादा नहीं ना कहते हुए मुझे इतना ही कहना है कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी व समाज सेवक, गायत्री युग तीर्थ के संस्थापक श्रद्धेय आचार्य राम शर्मा जी ने एक नारा दिया था, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ठीक है, हम किसी को कुछ हमें नहीं कहना चाहिए। अगर किसी को कुछ कहना है तो अपने अंदर झांक के देख लो पहले, आप कितने पानी में, आपकी विचारधारा कैसी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें। अरे, ये वीडियो तो मैं अपने बरामदे में बैठ के बना रहा हूँ। बारिश हो रही है झमाझम, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों, इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।